गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको आज केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री में मैं आपको बताऊंगा कि बैलेंस केमिकल बैलेंस इक्वेशन मतलब हम इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करना बहुत इजी है। जैसे कि जो आप रिएक्शन कराएंगे तो जो एलिमेंट्स होंगे वो एक रिएक्ट कर करके रिएक्शन करके नया सब्सटेंस बनाता है, नया प्रोडक्ट बनाएगा। तो उसका जो मास होगा और जो इसका रिएक्टेंट का मास होगा वो दोनों बैलेंस क्या होता है, इक्वली। कंजर्वेशन ऑफ मास का रूल फॉलो करता है। बैलेंस क्यों जरूरी है? क्योंकि बाई बैलेंस इसमें कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जो प्रोडक्ट का जो मास है और जो हमारा रिएक्टेंट एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, उसकी जो मास है दोनों इक्वल होता है। बैलेंस इसलिए करना है क्योंकि हमें नंबर चाहिए। नहीं, नंबर तो चाहिए ही और बैलेंस ज़रूरी है ना। बैलेंस के बिना नंबर कहाँ मिलना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको बैलेंस करना सीखते हैं कैसे। तो आप एलिमेंट्स जानते हैं। एलिमेंट्स में मेटल्स, नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेटल्स को बैलेंस करते हैं। मेटल्स मेटल्स का मतलब होता है, जानते हैं, सोडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सब आपके क्या है, मेटल्स है। तो सबसे पहले हम मेटल्स को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। उसके बाद नॉन मेटल्स, उसके बाद हम बैलेंस क्या करेंगे, नॉन मेटल्स करेंगे, जिसमें आपके कार्बन आ जाएंगे और भी बहुत सारे कार्बन्स हैं, क्लोरीन है, क्लोरीन आ जाएगा आपका। उसके बाद से हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। उसके बाद से हाइड्रोजन है। मतलब हम इस पैटर्न पे भी चल सकते हैं और भी कई सारे पैटर्न हैं। जैसे मैं आपको एक इक्वेशन लिख करके दिखाता हूँ, आप देखिएगा इस इक्वेशन में कि जैसे हमने ले लिया यहाँ पे कार्बन का रिएक्शन करा दिया हमने ऑक्सीजन से, तो इधर बन जाता है, ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, तो देखेंगे इसमें इक्वेशन है आपके पास, बैलेंस कैसे करेंगे। कार्बन यहाँ पे आपका एक है, ये आपका राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या आपका राइट हैंड साइड है। तो ये तो अभी छोटा सा इक्वेशन है, तो ये बहुत इजी तरीके से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में आपका जो लेफ्ट साइड में जो आपका ये कार्बन है 1 है, राइट साइड में भी कार्बन 1 है। बट जब आएंगे ऑक्सीजन पे तो ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ पे क्या है, 1 है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं और यहाँ पे नंबर लगा देते हैं। नहीं, आपको नंबर वहाँ नहीं लगाना है, नंबर आपको इस एलिमेंट्स कंपाउंड्स के ठीक पहले लगाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। इससे क्या होगा, जब 2 लिखेंगे तो अब यहाँ से कार्बन भी 2 हो गया और ये आपका ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो जब ये कार्बन 2 ऑक्सीजन 2 और लेफ्ट साइड में आएंगे तो ऑक्सीजन 2 है, कार्बन आपका 1 है, तो भी यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो अब लेफ्ट साइड में देखिए कार्बन 2 ऑक्सीजन भी 2 है और यहाँ पे कार्बन 2 और आपका ऑक्सीजन भी 2 है। ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ऐसे ही हम बहुत सारे एलिमेंट्स, एक आप ले लीजिए इसको C2H6 का रिएक्शन कराएंगे। C2H6O है, सॉरी, प्लस O2 और दूसरे साइड में आपका है CO2 प्लस H2O। देखेंगे यहाँ पे, इसको देखेंगे यहाँ पे आपके लेफ्ट में कार्बन कितने हैं, 2 है, इधर कार्बन कितने, 1 है। तो कार्बन को हम बैलेंस करते हैं। कार्बन कितना हो गया, 2 हो गया, कार्बन 2 बैलेंस हो गया। और इसके बाद से आप ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है और यहाँ पे ऑक्सीजन की दोनों मिला के कितने हो गए आपके, 8 हो गए। और इधर देखेंगे 2 2 जा 4 और यहाँ पे क्या है, 1 5 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो ऑक्सीजन कितना हो गया, 3, ऑक्सीजन 3 और 2 2 जा
4, 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। इधर काउंट कर लीजिए, अभी भी बैलेंस हुआ नहीं है आपका। तो देखें यहाँ पे 2 है, कार्बन सॉरी यहाँ पे कार्बन 6 नहीं है, कार्बन 1 है, 6 तो हाइड्रोजन के लिए है, तो 2 और 1 3 है। तो हमने ऑक्सीजन यहाँ पे 3 किया यहाँ पे, लेकिन ऑक्सीजन इक्वल नहीं हुआ है क्योंकि देखिए बैलेंस नहीं हुआ है। 2 2 जा 4, ऑक्सीजन आपका यहाँ 4 है और 3 7 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3, अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 2 जा 6, कार्बन ऑक्सीजन 6 और 1 7, बैलेंस हो गया। और हाइड्रोजन चेक कीजिए, हाइड्रोजन आपका 6 है और 3 2 जा 6। अब आपका ये इक्वेशन आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। देखिए तो इसे हम कहते हैं केमिकल बैलेंस इक्वेशन हो गया, इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस होंगे, आप उसको कीजिएगा, आपका ये कंफर्म है आपका एग्जाम में आएगा, ये 100% गारंटी है कि क्वेश्चन आना है। ये 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का जरूर पूछेगा ये, तो आप इसको प्रिपेयर कीजिए अच्छे से।